हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पॉपुलेशन करेक्टरिस्टिक्स में जो चौथा जो करेक्टर है वो है पॉपुलेशन डिस्पर्सन और पांचवा करेक्टर है एज स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले लेते हैं पॉपुलेशन डिस्पर्सन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन डिस्पर्सन? डिस्पर्सन इज द स्पेटियल पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन रिलेटिव टू वन अनदर। इसका मतलब क्या है कि पॉपुलेशन डिस्पर्सन का मतलब है कि एक पॉपुलेशन के अंदर जो इंडिविजुअल हैं वो इंडिविजुअल स्पेशली स्थान के हिसाब से, स्पेटियल का मतलब होता है स्थान के हिसाब से, किस तरह से वो एक दूसरे से संबंध रखते हैं या किस तरह से वो एक दूसरे से दूरी बनाए रखते हैं, उसको कहा जाता है पॉपुलेशन डिस्पर्सन। तो पॉपुलेशन डिस्पर्सन इज द स्पेटियल पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलेशन रिलेटिव टू वन अनदर इन नेचर ड्यू टू वेरियस बायोटिक इंटरेक्शंस and influence of abiotic factors. The following three types of population dispersions. नंबर 1 रेगुलर, नंबर 2 रैंडम और नंबर 3 है क्लैम्प्ड डिस्पर्सन। क्लैम्प्ड डिस्पर्सन। तो नेचर के अंदर जो भी बायोटिक एबायोटिक फैक्टर है, उन दोनों तरह के फैक्टर्स के कारण जो पॉपुलेशन का डिस्पर्सन है वो तीन तरह का हो जाता है। पहला है रेगुलर, दूसरा है रैंडम, तीसरा है क्लम्प टाइप का। रेगुलर क्या है? रेगुलर का मतलब है here the individuals are more or less spaced at equal distance from one another। यानी यहाँ पर जो भी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के जो इंडिविजुअल्स हैं, यानी जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है वो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से बराबर डिस्टेंस पर होते हैं। जैसे देखिए ये जो लाल डॉट्स हैं ये क्या है? प्रत्येक पॉपुलेशन का एक ऑर्गेनिज्म है। यह ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से बराबर दूरी पर स्थित है। इस तरह का जो डिस्पर्सन है वो अगर, तो वह डिस्पर्सन कहलाता है रेगुलर टाइप का डिस्पर्सन। किसी भी एक पॉपुलेशन के, ये सारे ऑर्गेनिज्म एक ही पॉपुलेशन के हैं, एक दूसरे से बराबर दूरी पर होते हैं, तो इस तरह का डिस्पर्सन कहलाता है रेगुलर। और ये डिस्पर्सन हमें नेचर के अंदर दिखाई नहीं देता। ये डिस्पर्सन अगर आप एक क्रॉप लैंड को देखेंगे, यानी खेती की जमीन में जिस पर की एक बहुत ही साइंटिफिक तरीके से खेती की गई हो, तो वहां पर एक देख सकते हैं, एक हॉर्टिकल्चर के फार्म को देख सकते हैं, या एक फलों के उद्यान को देख सकते हैं जहां पर फलों के पौधे एक दूसरे से बराबर दूरी पर लगाए गए हों, तो उस तरह का डिस्पर्सन डिस्पर्सन कहलाता है रेगुलर टाइप का डिस्पर्सन। दूसरा है रैंडम टाइप का डिस्पर्सन। ये रैंडम टाइप का डिस्पर्सन है, यहाँ पर कोई निश्चित पैटर्न नहीं है। एक पॉपुलेशन के जो पौधे हैं वो रैंडमली पाए जाते हैं। पॉपुलेशन स्थान जो भी ज्योग्राफिकल एरिया है या जो भी भौगोलिक क्षेत्र है उसमें रैंडम पाए जाते हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं होती है। इस तरह का रैंडम जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नेचर के अंदर भी बहुत कम मिलता है, लेकिन कुछ जगह पर इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नेचर के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो तीसरे तरह का होता है, जिसको हम बोलते हैं क्लैम्प टाइप का। यानी इसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो रैंडम होगा, अनियमित होगा। जो भी एक पॉपुलेशन है उसके जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो अनियमित रूप से उस हैबिटेट के अंदर बिखरे हुए होंगे। इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, डिस्पर्सन कहलाता है रैंडम टाइप का पॉपुलेशन डिस्पर्सन। और तीसरे टाइप का जो डिस्पर्सन है वो है क्लैम्प टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर क्या है कि पॉपुलेशन नेचर के अंदर इस तरह का डिस्पर्सन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पर जो भी इंडिविजुअल हैं वो इंडिविजुअल, जो भी पॉपुलेशन के इंडिविजुअल हैं वो गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं, क्लम्प के रूप में पाए जाते हैं। यानी यहाँ पर बहुत सारे एक ही पॉपुलेशन के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, वो एक क्लम्प के रूप में है। फिर खाली जगह है, खाली स्थान है, और फिर एक और जगह है कुछ निश्चित दूरी पर, वहां पर बहुत सारे पादप है जो कि एक क्लम्प के अंदर है, फिर एक क्लम्प है, फिर एक क्लम्प है, फिर एक क्लम्प है, फिर एक क्लम्प है। तो इस तरह की क्लम्प फॉर्म के अंदर नेचर के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में या नेचर के अंदर ये क्लम्प टाइप का डिस्पर्सन है बहुत अधिक तरह कॉमन पाया जाता है।
in most population exhibit this dispersion to some extent, with individual aggregated into patches dispersed with no or few individual. Such aggregations may result from social aggregation such as फैमिली ग्रुप्स। ये एनिमल्स में भी देखा जाता है, जैसे फैमिली ग्रुप्स में आप देखेंगे नेशनल ज्योग्राफी पर या एनिमल में किंगडम पर आप देखेंगे तो एनिमल्स के अंदर भी एक जैसे लॉयन की फैमिली एक क्लब के अंदर है, फिर उससे कुछ डिस्टेंस पर दूसरी लॉयन की फैमिली है। इसी तरह से प्लांट्स के अंदर भी आप किसी फॉरेस्ट की जर्नी करें तो वहाँ पर एक निश्चित पॉपुलेशन के पौधे एक जगह पर गुच्छे में होंगे, फिर एक डिस्टेंस निश्चित दूरी पर एक फिर उनका बंच मिलेगा और इस तरह की पॉपुलेशन डिस्पर्सन कहलाती है, क्लम्प टाइप की पॉपुलेशन डिस्पर्सन। तो ये पॉपुलेशन डिस्पर्सन एक बहुत ही सरल तरह का कैरेक्टर है पॉपुलेशन का, जिसको आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। पांचवा जो कैरेक्टर है पॉपुलेशन का वो है एज स्ट्रक्चर। पांचवा जो पॉपुलेशन का कैरेक्टर है वो है एज स्ट्रक्चर। व्हाट इज एज स्ट्रक्चर? इन मोस्ट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट एज, यानी जितनी भी पॉपुलेशन है उसके के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो डिफरेंट एज ग्रुप के होते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स इन ईच एज ग्रुप इज कॉल्ड एज एज स्ट्रक्चर ऑफ दैट पॉपुलेशन, यानी एक निश्चित एज ग्रुप के इंडिविजुअल्स का दूसरे एज ग्रुप से क्या प्रोपोर्शन है, उस प्रोपोर्शन की अगर स्टडी की जाए तो उसे कहा जाएगा एज स्ट्रक्चर। द रेशियो ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स in a population determine the current reproductive status of the population, thus anticipating its future। यानी इससे एज स्ट्रक्चर से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये पॉपुलेशन स्थिर है या ये पॉपुलेशन घट रही है। तो इसके अंदर जो भी आपकी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में डिफरेंट एज ग्रुप, जैसे प्लांट का है 1 ईयर ओल्ड है, 2 ईयर ओल्ड है, 3 ईयर ओल्ड है, इसी तरह से ह्यूमन बीइंग्स के अंदर 1 to लेकर 20 एज तक के हैं, 20 से लेकर 50 एज तक के हैं, अब वो 60 एज के ह्यूमन बीइंग्स हैं। इस तरह से डिफरेंट एज ग्रुप्स के ग्रुप बन जाते हैं और एक एज ग्रुप का दूसरे एज ग्रुप के साथ में कंपैरेटिव जो रेशियो बनाया जाता है और एक उसको कहा जाता है एज स्ट्रक्चर। एज स्ट्रक्चर के लिए हम क्या बनाते हैं? एज पिरामिड्स बनाते हैं। तो व्हाट इज एज पिरामिड्स? एज पिरामिड्स क्या होते हैं? एज पिरामिड एक तरह के एज स्ट्रक्चर के मॉडल है। एज स्ट्रक्चर के मॉडल यानी एज स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो मॉडल बनाए गए हैं उन मॉडल्स को कहा जाता है एज पिरामिड्स। द मॉडल रिप्रेजेंटिंग geometrically the proportion of different age group in the population of any organism is called age pyramids। यानी कि ऐसे मॉडल जिनके अंदर डिफरेंट एज ग्रुप की पॉपुलेशन यानी एक पॉपुलेशन के डिफरेंट एज ग्रुप के मेंबर्स को दर्शाया जाए, ज्योमेट्रिकली दर्शाया जाए, तो उस मॉडल को कहा जाता है एज पिरामिड्स। अकॉर्डिंग टू बैडन-मेयर, साइंटिस्ट का नाम है बैडन-मेयर, 1938, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एज पिरामिड्स। नंबर 1 है ब्रॉड बेस पिरामिड्स। इसको क्या कहा जाता है? ब्रॉड बेस पिरामिड्स कहा जाता है। एक ए है ब्रॉड बेस, बी है बेल शेप, सी है आर्म शेप है। ए को क्या कहेंगे? ब्रॉड बेस पिरामिड्स, बी को कहेंगे बेल शेप पिरामिड्स और सी को कहेंगे आर्म शेप पिरामिड्स। ब्रॉड बेस, इसके अंदर जब पिरामिड्स को समझने से पहले देखिए ये जो पॉपुलेशन है यहां से लेकर ये जो टॉप वाली पॉपुलेशन है, यहाँ पर 3 ग्रुप बनाए गए हैं एज पिरामिड्स बनाने के लिए। ये है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, खाली वाला जो है पोस्ट रिप्रोडक्टिव है ग्रुप है, ये है रिप्रोडक्टिव ग्रुप और ये है प्री रिप्रोडक्टिव, यानी रिप्रोडक्टिव से पहले वाला ग्रुप रिप्रोडक्टिव ग्रुप और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो 3 तरह की पॉपुलेशन
का ग्रुप बना के हम एज पिरामिड्स बनाए गए बेडनमीयर द्वारा। तो बेडनमीयर ने क्या किया है, पॉपुलेशन की स्टडी की और डिफरेंट पॉपुलेशन की स्टडी करने के बाद उन्होंने 3 तरह के एज पिरामिड्स बनाए। नंबर 1 पिरामिड्स है ब्रॉड बेस, जिसको कहा जाता है यंग पॉपुलेशन पिरामिड्स। दूसरा है बेल शेप पिरामिड्स, जिसको कहा जाता है स्टैटिक पॉपुलेशन पिरामिड्स। और तीसरा है आर्म शेप पिरामिड्स, जिसको डिक्लाइन पॉपुलेशन पिरामिड्स कहते हैं। अब इनको समझने के लिए देखिए, ये है ब्रॉड बेस पिरामिड्स या ट्रायंगुलर शेप पिरामिड्स भी बोलते हैं। इसको यंग पॉपुलेशन इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, उसकी संख्या, यानी इस पॉपुलेशन के अंदर 3 जो कैटेगरीज है, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो यहां पर प्री रिप्रोडक्टिव की संख्या बहुत अधिक है, उससे कम संख्या में है रिप्रोडक्टिव वाले, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले सबसे कम संख्या में। तो प्री रिप्रोडक्टिव की संख्या यानी यंग पॉपुलेशन की संख्या बहुत अधिक है, तो कुछ समय बाद ये जो यंग पॉपुलेशन है ये किस में जाएगी, रिप्रोडक्टिव ग्रुप में जाएगी, और उसका परिणाम क्या होगा, रिप्रोडक्शन ज्यादा होगा और पॉपुलेशन बर्थ रेट ज्यादा हो जाएगी, और बर्थ ज्यादा होगा तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। इसलिए इस पिरामिड्स को कहा जाता है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन पिरामिड्स या यंग पिरामिड्स। इसका मतलब है कि इस पिरामिड्स के अंदर पॉपुलेशन लगातार बढ़ती रहेगी, क्योंकि ये प्री रिप्रोडक्टिव वाले लगातार रिप्रोडक्शन में जाएंगे, और रिप्रोडक्शन में जाएंगे तो इसकी साइज बढ़ जाएगी, इसकी साइज बढ़ जाएगी, तो यंग और बेबीज की संख्या ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। जब रिप्रोडक्टिव वाले ज्यादा हो जाएंगे तो यंग बेबीज अपने आप ज्यादा हो जाएंगे। जब यंग बेबीज फिर रिप्रोडक्टिव में जाएंगे तो उनकी संख्या फिर ज्यादा हो जाएगी, और इस तरह से हम देखते हैं कि ये पॉपुलेशन लगातार बढ़ती रहती है। इसको कहा जाता है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन पिरामिड्स। दूसरा है स्टैटिक पिरामिड्स। इसके अंदर अगर आप देखें तो 3 ग्रुप हैं, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्री रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव की संख्या, दोनों ग्रुप की जो संख्या है वो संख्या ऑलमोस्ट बराबर है, यानी इसकी और इस दोनों की जो संख्या है वो ऑलमोस्ट बराबर है। इसका मतलब है कि जो आज प्री रिप्रोडक्टिव यंग बेबीज हैं वो जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव में आए, वो रिप्रोडक्टिव फेज में आएंगे तो उनकी संख्या में कोई अंतर नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि उनके द्वारा जो बर्थ होगा, बर्थ रेट आएगी वो स्थिर रहेगी, इसलिए पॉपुलेशन यहाँ पर भी स्थिर रहेगी। इसलिए इसको कहा जाता है स्टैटिक पॉपुलेशन एज पिरामिड्स। तीसरा है वो है डिक्लाइन पॉपुलेशन आर्म शेप का, जिसको ये रिप्रोडक्टिव वाले हैं, रिप्रोडक्टिव ग्रुप, ये प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप और ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव। यहां पर 3 तरह की जो पॉपुलेशन है, इसके अंदर हम देखते हैं कि ये डिक्लाइन पॉपुलेशन है और अनशेप का है। ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पर यंग जो पॉपुलेशन है या प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन है उसकी संख्या बहुत कम है, रिप्रोडक्टिव की संख्या ज्यादा है, लेकिन रिप्रोडक्टिव आगे चलकर क्या जाएंगे, पोस्ट रिप्रोडक्टिव जाएंगे और उनकी डेथ हो जाएगी। प्री रिप्रोडक्टिव की संख्या कम है, इसका मतलब जब ये कुछ समय बाद रिप्रोडक्टिव में आएंगे तो ये रिप्रोडक्टिव की संख्या भी इनके बराबर ही होगी, तो रिप्रोडक्टिव की संख्या ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। जब रिप्रोडक्टिव की संख्या ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी तो पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली डिक्लाइन हो जाएगी। इस तरह के एज पिरामिड्स डिक्लाइन पिरामिड्स वाले कहलाते हैं। तो हम पॉपुलेशन स्टडी के अंदर डिफरेंट कैरेक्टर्स को पढ़ रहे हैं, इसमें पॉपुलेशन डिस्पर्सन और एज स्ट्रक्चर या एज पिरामिड्स आज हमने आपको एक्सप्लेन किए। इसकी जो PDF है वो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल देंगे। थैंक यू।